तो हेलो दोस्तों। आज मैं आप सबों के बीच लाया हूँ संस्कृत व्याकरण। संस्कृत जो है वो कैसे बना है। संस्कृत देखिए तीन चीजों से मिलकर बना है। एक है शम और क्री जो अक्ता। ये देखिए शम जो है, शम उपसर्ग है और क्री धातु है और अक्ता प्रत्यय है। तो सम क्री और अक्ता मिलकर संस्कृत बना है। तो आते हैं देखते हैं व्याकरण कैसे बना है। व्याकरण ये बना है, बी उपसर्ग है, आंग भी उपसर्ग है, त्रि धातु है और ल्य प्रत्यय है। वी वी का इसमें कुछ लोप नहीं होगा, आंग में अंगो लोप हो जाता है। त्रि का बचता है कर और ल्युट का अन बचता है। देखिए वी और ये आप संधि में आप पढ़िएगा, हर्षई का यह हलंत हो जाता है। तो ये हो जाएगा व्या और त्रि का कर और इधर नौ व्याकरण। तो देखिए इसको संस्कृत में कहते हैं व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरण। अर्थात व्याकरण वह शब्द शास्त्र है जिसके अध्ययन से शब्दों की उत्पत्ति, विकास एवं प्रयोग का सम्यक ज्ञान होता है। तो क्या कहते हैं, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरण। अर्थात व्याकरण वह शब्द शास्त्र है जिसके अध्ययन से शब्दों की उत्पत्ति, विकास एवं प्रयोग का सम्यक ज्ञान होता है। और दूसरे में साधु शब्द ज्ञान जनकम व्याकरणम, मतलब साधु शब्द मतलब शुद्ध शब्द ज्ञान को ये जानो व्याकरण है। अर्थात जो शुद्ध शब्द का ज्ञान कराता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। ऐसे हमने पढ़ा होगा व्याकरण। व्याकरण वह शब्द शास्त्र है जिसके नियम के द्वारा हम शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना तथा पढ़ना सीखते हैं। ये हम सब बचपन में पढ़े होंगे। व्याकरण किसे कहते हैं, तो व्याकरण उस शब्द को कहते हैं जिसके नियम से हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना और लिखना आता है। तो व्याकरण में सबसे पहले जो पढ़ना होता है उसको हम वर्ण कहते हैं। तो वर्ण कहते किसको, वर्ण देखिए भाषा जो होती है उसकी सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। अच्छा, वर्ण जो है जब हम भाषा सीखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें वर्णों का ज्ञान दिया जाता है। वर्ण के बिना हम किसी भाषा को नहीं सीख सकते हैं। तो वर्ण जो होता है भाषा का सबसे लघुत्तम रूप होता है, अर्थात सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण की परिभाषा क्या है, वर्ण हम उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो। अर्थात वर्ण अविनाशी है। अविनाशी का मतलब क्या होता है, जिसको हम विनाश नहीं कर सकते हैं उसी को अविनाशी कहते हैं। जिसका खंड या टुकड़ा, अर्थात अगर किसी को विनाश करना है तो उसका खंड या टुकड़ा करेंगे। लेकिन वर्ण के बारे में कहा गया है वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो, तो उसे वर्ण कहते हैं। तो दोस्तों थैंक यू, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे हम दूसरे दिन नेक्स्ट वीडियो।